चलते हैं राइटिंग टास्क 2 की तरफ और इंटरेस्ट से पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सिखाने वाला हूं और YouTube पे ऐसी वीडियोस भी आती रहेंगी और उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीखोगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको टीच कर रहा हूं यहाँ पे। तो आज का टॉपिक बड़ा अच्छा होने वाला है और टॉपिक देखो, सबसे पहली चीज है कि आप टॉपिक की इमेजिनेशन कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। मतलब टॉपिक है द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर एरिया। मतलब एग्रीकल्चर एरिया क्या हो गया, विलेजेस। जो मूवमेंट विलेजेस से हो रही है टू बिग सिटीज, मतलब गांव के लोग शहर को जा रहे हैं, हैज कॉज्ड मेनी प्रॉब्लम्स एट बोथ प्लेसेस। मतलब दोनों जगह पे प्रॉब्लम हो रही है। गांव के लोग शहर को जा रहे हैं तो दोनों जगह पे प्रॉब्लम हो रही हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस ट्रेंड, मतलब इस ट्रेंड की क्या प्रॉब्लम्स हैं, हाउ कैन इट बी सॉल्व। तो ये सॉल्व कैसे होगा, ऐसे हो गया हमारा प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का। मतलब जो लोग गांव से शहर को जा रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है दोनों जगह पे। दोनों जगह पे कैसे होंगी, मतलब गांव के लोग क्यों जाते हैं शहर, फैसिलिटीज के लिए, अच्छे स्कूल्स के लिए, अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए, हाँ अच्छे गार्डन्स के लिए। तो रीजन हो गया कि गांव के लोग शहर में जाएंगे तो शहर तो क्राउडी होगा ना, वहां पे लोग भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं, वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जो गांव है वो खाली भी होते जाएंगे, खाली होते जाएंगे कि दूर दूर तक किसी को बंदे को बंदा नहीं देखेगा। तो हमने क्या देखना है कि एक बॉडी पैराग्राफ में बताना है कि शहर को क्या प्रॉब्लम होगी और एक बॉडी में बताना है कि गांव को क्या प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम सॉल्यूशन का ऐसे है, इंट्रोडक्शन होगी, बॉडी 1 बॉडी 2 और कंक्लूजन होगा। बॉडी 1 और बॉडी 2 में हम चार चार चीजें करते हैं। मेन पॉइंट, एक्सप्लेन, एग्जांपल और रिजल्ट करते हैं ना, बस रिजल्ट की जगह पे अब रिजल्ट नहीं करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्यूशन के ऐसे में रिजल्ट की जगह पे सॉल्यूशन होता है, बस इतनी सी बात है। आओ एक एक स्टेप से हम सीखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो समझ नहीं आएगा। एक एक स्टेप समझो कि एक क्लास है, बस क्लास है और कनाडा देखना है ना तो क्लास तो अटेंड करनी पड़ेगी भाई। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। मतलब इसको मैं हमेशा देखो स्टेटमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, एक हमारा स्टेटमेंट होती है और एक हमारा क्वेश्चन होता है। इसका क्या करेंगे, रिफ्रेज करेंगे। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर एरिया, ऐसे इसको मैंने क्या लिखा, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी। सर मेरा इस यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन करा के दूसरी में करवा दो, तो माइग्रेशन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे। माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या होता है, पीपल, उनका सिनोनिम देखो। मूवमेंट का सिनोनिम मैंने क्या कहा, माइग्रेशन। पीपल का सिनोनिम मैंने क्या लिखा, इंडिविजुअल्स। फ्रॉम रूरल एरियाज, रूरल एरियाज जो गांव का एरिया होता है, एग्रीकल्चर एरिया। देखो ऐसे होता है रिफ्रेज करना, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे कर सकते हो। टू बिग सिटीज, तो मैंने बिग सिटीज को लिखा, टू अर्बन एरियाज, has caused many problem, has become the root of numerous hurdles either in cities or in villages। मतलब क्या हो गया कि इससे, ये रूट होता है ना, रूट जड़ होती है, सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है, गांव में भी शहर में भी। तो ये हो गया हमारा रिफ्रेज। और इसका थीसिस क्या है कि भाई क्या प्रॉब्लम है इस ट्रेंड की और कैसे सॉल्व होंगी, मैंने बताया। दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिकेट होता है एक्सप्लेन, ये ऐसे एक्सप्लिकेट करेगा सम प्रॉब्लम्स को, कुछ प्रॉब्लम्स को, अलोंग विद प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, और इसके साथ हम इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी बताएंगे टू मिटिगेट इट इन अपकमिंग पैराग्राफ। और अपकमिंग पैराग्राफ में हम इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा रीफ्रेज हो गया, जो स्टेटमेंट को दिया था उसको सिनोनिम से चेंज किया, और ये हमारा थीसिस हो गया कि इससे एग्जामिनर को पता चल गया कि ऐसे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है शहर में और उसका क्या सॉल्यूशन है, और क्या प्रॉब्लम आती है गांव में उसका क्या सॉल्यूशन है। बातें चार, बस याद रखना मेरा स्टूडेंट चार चीजें लिखेगा, कम से कम, ज्यादा नहीं मैं बोलता, 6.5 तक तो लेके आएगा दोनों में, टास्क 1 और टास्क 2 में। ज्यादा तो 7 भी लिख सकता है। मेरे मेरे लिए तो 9 लेके आओ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इतने लेके आओ, मगर अपनी रिक्वायरमेंट को तो पहले पूरा करो ना। देखो 1 2 3 4, स्टेप बाय स्टेप, कलर बाय कलर करेंगे। चलते हैं। टू बिगिन विद, ये पहला कनेक्टर है, ऐसे आप ऐसे को शुरू कर सकते हो। देयर आर मल्टीवेरियस ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल होती है प्रॉब्लम, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हैं विच आर फेस्ड बाय पीपल इन बोथ रीजन्स, रीजन्स होते हैं एरियाज, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो दोनों एरिया में फेस होंगी।
द प्रीडोमिनेंट वन इज दैट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिटीज में पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। डेंसिटी होता है संगनापन, मतलब जो सिटीज हैं वो बहुत सारे लोगों से घिर चुकी होंगी, क्राउडी एरिया हो चुका होगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक्सप्लेन करते हैं इन अदर वर्ड्स, ये दूसरा कनेक्टर है एक्सप्लेन करने के लिए। इफ विलेज पीपल प्रेफर टू मूव टू सिटीज फॉर वेरियस रीजंस, नेमली जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेनी मोर, व्हिच रिजल्ट्स इन इम्बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन एट बोथ प्लेसेस। अगर गांव के लोग शहर को जाएंगे कि वहां पे इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, हमने तो जाना है ये वो XYZ जो भी होता है, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो जाएगी, मतलब एक जगह पे तो इतने इकट्ठे हो जाएंगे, एक जगह बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो ये सबसे एक्सप्लेन किया कि जो शहर है उसमें पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इसको एग्जांपल से देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल के लिए हमने फॉर इंस्टेंस, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट इन 2009, उन्होंने 2009 में क्या बताया, फाउंड दैट द पॉपुलेशन वाज काउंटेड डबल इन अर्बन एरियाज देन रूरल एरियाज। अरे भाई, कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो पॉपुलेशन है ना वो शहरों में डबल हो चुकी है, गांव से लोग निकल निकल के शहर में आ रहे हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, पॉपुलेशन बढ़ेगी, खाने पीने का सामान कम हो जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ट्रैफिक जैम होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रहने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने शुरू हो जाएगी। तो चलो इसका हम निकालते हैं रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, टू सॉल्व इट, इसको हम सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब पहले एक ट्रेंड था जिसमें हम एक बॉडी पैराग्राफ में सारी प्रॉब्लम, अगले सारी बॉडी पैराग्राफ में सोल्यूशन, ये नया ट्रेंड है। इसमें पहले प्रॉब्लम, उसको एक्सप्लेन, उसकी एग्जांपल और सोल्यूशन उसी पैरा में बताते हैं हम। To solve it, government should provide equal amenities in terms of employment, education system, transportation system and so on. सरकार को चाहिए जैसे वो शहर को प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज, जो एजुकेशन सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, वैसा ही गांव के लोगों को प्रोवाइड करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, जो गांव के लोग हैं वो शहर नहीं आएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे हमें तो फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है, तो इससे पॉपुलेशन भी बैलेंस रहेगी, इम्बैलेंस नहीं होगी। ये देखिए 4 कलर आप देख सकते हो। मेन प्रॉब्लम मैंने बताई शहरों को क्या आएगी, पॉपुलेशन की। एक्सप्लेन, मतलब लोग आते हैं, जॉब के लिए आते हैं, फैसिलिटीज के लिए आते हैं, इससे इम्बैलेंस होगा। एग्जांपल में कैनेडियन गवर्नमेंट ने बताया 2009 में शहरों में पॉपुलेशन डबल होगी और गांवों से खत्म होगी, लोग आके रहने लगे। तो इसका रिजल्ट, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन होता है वो गवर्नमेंट ही करती है, तो इसका सॉल्यूशन है कि सरकार दोनों जगह को इक्वल फैसिलिटीज दे, तो कोई शहर क्यों आएगा। दैट्स इट। बॉडी 2 में देखते हैं कि गांव में कौन सी प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन है। और याद रखना यहां पर भी बातें 4 कैसे, 1 2 3 4। मैंने बोला फर्दर मोर अनदर प्रॉब्लम क्या है, बिहाइंड दिस अप्रोच इज दैट रूरल कॉन्टेक्स्ट लूजेस इट्स इकोनॉमी एंड कल्चरल वैल्यूज। जो रूरल लोग हैं वो अपना क्या खो देंगे, अपनी इकोनॉमी खो देंगे, अपना पैसा। आप सोचोगे कि सर पैसा कैसे खो देंगे, बताता हूं, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। और उनकी कल्चरल वैल्यूज भी तो खत्म हो जाएंगी, एक्सप्लेन करके हम देखते हैं कि क्या होगा। चलो एक्सप्लेन में क्या है, टू एक्सप्लेन इट हमने कनेक्ट यूज किया। व्हेन सिटीज आर प्रायोरिटाइज्ड बाय डिवेलपर्स, डिवेलपर्स होते हैं लोग, जब शहर हैं उसकी प्रायोरिटी बताई जाएगी लोगों को, मतलब लोग हमेशा शहर को ही प्रेफर करेंगे, विलेज के लोग। इट नॉट ओनली लीड्स टू इम्बैलेंस इन इकोनॉमी, मतलब जो पैसा गांव का गांव में रहना चाहिए वो पैसा शहर में चला गया, तो इकोनॉमी तो खराब होगी। ड्यू टू लैक ऑफ टैलेंटेड वर्कर्स, जो टैलेंटेड वर्कर्स हैं गांव में काम करते हैं, गांव का पैसा गांव में रहता है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, जो टैलेंटेड वर्कर शहर में चले गए तो गांव का पैसा भी तो शहर में चला जाएगा, तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। बट ऑल्सो पीपल टेंड टू फॉरगेट देयर एथिकल नॉर्म्स इन द लॉन्ग रन, और लोग तो अपना कल्चर भी भूल जाएंगे, ये भी बात क्लियर है। मतलब मेरे मेन पॉइंट क्या है कि गांव के लोग अपनी कल्चर वैल्यू को खो देंगे, गांव के लोग अपने पैसे को खो देंगे, क्योंकि वो सारा पैसा शहर में स्पेंड करना शुरू कर देंगे। एक्सप्लेन में बताया हमने कि अगर जो लोग हैं वो प्रेफर करेंगे शहर में रहना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि टैलेंटेड वर्कर तो शहर में चले जाएंगे, तो गांव का पैसा भी शहर में जाएगा। मान लीजिए एक डॉक्टर है,
डॉक्टर गांव में रहता है तो गांव में इलाज करता है तो गांव का पैसा गांव में, मगर अगर वो टैलेंटेड डॉक्टर चला गया सिटी में तो जरूरत पड़ गई तो गांव का बंदा तो शहर जाएगा ना, तो गांव का पैसा शहर में जाना शुरू हो चुका है। तो इसकी एग्जांपल देते हैं हम। एग्जांपल के लिए हमने येलो कलर यूज किया, फॉर एग्जांपल कनेक्टर। अ रिसर्च वाज डन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया in 2016 found that almost 53% of the villages were facing the financial issues owing to due to the migration of skilled workers as they had quit their job in order to get better mark। better mark होता है एक अच्छा स्टैंडर्ड। मतलब नॉर्थ पार्ट में देखा गया इंडिया में 2016 में 53% लोग ना फेस कर रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनके गांव के टैलेंटेड लोग हैं वो कहां पे शहर में चले गए हैं एक अच्छा अपना लाइफस्टाइल बनाने के लिए, अपना बेटरमेंट बनाने के लिए वो वहां चले गए हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? अब टू सॉल्व इट देयर इज, आपको इसको हम इसको काट देते हैं यहां से, lawmakers to allocate equal funds to countryside and cities। हमने वहां पे ऊपर भी बताया था कि इक्वल फैसिलिटीज देनी चाहिए, यहाँ पे हमने बता दिया कि जो लॉ मेकर्स है ना उनको इक्वल फंड्स देने चाहिए कंट्री में भी और सिटी में भी। टू फ्लोरिश एंड मोर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इंक्लूडेड इन द पीपल। मतलब क्या है कि लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी आ जाएगी अगर वो फंड्स को अच्छे तरीके से मेंशन करेंगे। देखिए मेन पॉइंट, मेन प्रॉब्लम क्या है कि लोगों का पैसा और कल्चर खत्म होगा। एक्सप्लेन में ये बता दिया कि अगर टैलेंटेड लोग शहर में चले जाएंगे तो गांव का वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे और उनका कल्चर भी खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखा कि नॉर्दर्न पार्ट में 53% तो लोग ऐसे थे कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करें, क्योंकि उनके गांव से सारे लोग वहां से चले जा चुके हैं। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा कि गांव के लोगों के लिए सरकार को इक्वल फैसिलिटीज देनी चाहिए। इसका कंक्लूजन देख लीजिए कैसे लिखते हैं। टू कंक्लूड, सबसे पहले मैंने लिखा ऑल्दो मूवमेंट ऑफ पीपल टू अर्बन एरियाज हैज गिवन बर्थ टू ओवर क्राउडनेस ऑफ सिटीज। मतलब क्या हो गया कि अगर मूवमेंट करते हैं लोग अर्बन एरियाज में, शहर में, तो जन्म किसका होता है? ओवर क्राउडनेस का, भीड़ का जन्म होता है शहर में। एज वेल एज पुट अ हाल्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में भी डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी क्योंकि लोग शहर में आना पसंद करेंगे। मैंने लिखा येट सोल्यूशन, पहले मैंने ऑल दो लिख के दोनों प्रॉब्लम बता दी, येट दीज प्रॉब्लम्स कैन बी टैकल्ड विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। और ये प्रॉब्लम्स हैं टैकल की जा सकती हैं गवर्नमेंट की हेल्प से। मतलब क्या हो गया? इंट्रोडक्शन, बॉडी 1, बॉडी 2 और कंक्लूजन। आपको अगर ऐसे दिखाऊं तो ऐसे कुछ इस तरीके का दिखेगा दूर से। जी हाँ, ये देखिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन था जिसको हमने दो चीजों से बनाया था, रिफ्रेज प्लस थीसिस से। ये हमारा बॉडी 1 था जिसमें हमने सिटी की प्रॉब्लम्स बताई थी और सॉल्यूशन बताया था लास्ट में। ये था बॉडी 2 जिसमें हमने विलेज की प्रॉब्लम बताई थी और सॉल्यूशन बताया था। और ये हमारा कंक्लूजन था। ऑल दो लिख के हमने प्रॉब्लम को लिख दिया, दोनों को येट लिख के सॉल्यूशन को लिख दिया और कंप्लीट ऐसे। और मैं बेट लगाता हूँ 6 में से आप 6 भी गेट कर सकते हो, 5.5 तो कहीं पे गई नहीं। और दिस इज कॉल्ड द बेस्ट ऐसे आप अगर लिखोगे राइटिंग टास्क 2। थैंक यू।